ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्म, भू प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस, सवितुः प्रकाशवान, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गो पापनाशक, देवस्य दिव्य को, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि को, यो जो, नः हमारी, प्रचोदयात प्रेरित करे, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र में ईश्वर से सद्बुद्धि की कामना की गई है। यूँ तो थोड़ी सी पंक्तियों में गायत्री मंत्र के अर्थ को बताया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्तियों के लिए गायत्री मंत्र क्या कहता है, आइए जानते हैं। ओम प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रतिक्षण जप और उद्घोष करती है, इसीलिए यह अकृत्रिम स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ओम में 3 अक्षर मिले हुए हैं, अ, उ, मा। आ का अर्थ है आत्मपरायण शरीर के विषयों से मन हटाकर आत्मानंद में रमण करना। उ का अर्थ है उन्नति, अपने को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक संपत्तियों से संपन्न करना। माँ का अर्थ है महानता, क्षुद्रता, संकीर्णता, स्वार्थपरता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, सेवा, त्याग, संयम एवं आदर्श के आधार पर जीवन यापन की व्यवस्था बनाना। इन तीनों अक्षरों में जो शिक्षा है उसे अपनाकर व्यवहारिक रूप से ओम अर्थात ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। भू हम शरीर नहीं, प्राण है, आत्मा है। शरीर को प्रधानता देना और आत्मा की उपेक्षा करना ये भौतिकवाद है। आत्मा को प्रधानता देना और शरीर की उचित रक्षा करना यह आध्यात्मवाद है। गायत्री कहती है कि हम आत्मा हैं, इसीलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायणता में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए और आत्मकल्याण, आत्मचिंतन, आत्मोन्नति एवं आत्मगौरव की सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। आत्मकल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मगौरव के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें और समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करें। भुवा हमें कर्मयोग का संदेश देता है, क्योंकि इसी आधार पर समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। हम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और विवेक पूर्वक निर्णय करें कि हमें सत्परिणाम के लिए, जीवन विकास के लिए क्या करना है। जो करना हो उसमें तत्परता पूर्वक जुट जाए। यदि अपना कर्तव्य पालन किया जा रहा है तो असफलता में दुखी या सफलता में हर्षोल्लास होने का कोई कारण नहीं। फल देने वाली शक्ति दूसरी है। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें, यह भावना अनासक्त योग है। जो इस दृष्टिकोण से सोचता है वो सदा प्रसन्न रहता है। दुख या कष्ट में भी उसे अप्रसन्नता का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। स्वः मन को अपने में अंदर स्थिर रखो, अपने भीतर दृढ़ रहो। घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगे समझो, उनमें क्रीड़ा कल्लोल का आनंद लो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों का रसास्वादन करो, किंतु उनके कारण अपने को उद्विग्न, अस्थिर, असंतुलित मत होने दो। इन हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में न उलझे रहकर हमें आत्मपरायण होना चाहिए। स्व को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्मसाधन, आत्मोन्नति और आत्मनिर्माण ये वे कार्य हैं जिनमें हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति व क्रिया शक्ति का
उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अंदर का मूल केंद्र, उद्गम स्रोत आत्मा ही है। आत्मा स्थित मनुष्य का अंतःस्थल स्वस्थ होने से वो सदा प्रसन्न रहता है। जीवन और मरण के रहस्य को समझो, भय और आसक्ति रहित होकर जियो और वास्तविकता के सुदृढ़ आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्माण करो। यदि हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करें, उसकी हर एक घड़ी को केवल आत्मलाभ के सच्चे स्वार्थ के लिए लगाएं, तो चाहे आज चाहे कल, जब भी मृत्यु सामने आएगी, किसी भी प्रकार का पश्चाताप या दुख न करना पड़ेगा। सवितु सूर्य के समान तेजस्वी बनो। सप्तबलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखो। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी हर एक इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने में हम पूर्ण समर्थ हैं। शरीर बल, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, संगठन बल, चरित्र बल, आत्मबल, ये 7 बल जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और सुस्थिर बनाने के लिए आवश्यक हैं। वरेण्यम, हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ चिंतन करें, अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन अपनाएं, जिससे मानसिक कुढ़न और असंतोष से छुटकारा मिले और सर्वत्र हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद उपलब्ध हो। किसी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। भर्गो, मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए। पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। यदि पवित्रता की दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे, तो संसार के समस्त कष्टों एवं भवबंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देवस्य, अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनाएं। असुरता की नीति छोड़कर देवत्व की गतिविधियों को स्वीकार करें। उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचें जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिनके कारण आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरना पड़ता हो। गायत्री कहती है कि हम देव तत्व को विकसित करें, देवत्व को प्रोत्साहन दें, दैवी आत्म संकेतों का अनुसरण करें। धीमहि, हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें, अपने स्वभाव को नम्र, मधुर, शिष्ट, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी, निरालस्य, श्रमशील बनाएं तथा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, भलमनसाहत, न्यायपरायणता, समानता तथा उद्योगशीलता का परिचय दें। उन सभी गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं को अपनाएं जिनके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उच्च पद, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। 26 दैवी संपदाएं गीता में बताई गई हैं। इनको संक्षेप में कहना चाहें तो वो हैं अनुत्तेजना, स्वच्छता, विचारशीलता, सहिष्णुता, संयम, शक्ति संचय, उदारता एवं कर्तव्य परायणता। इन गुणों को अपने स्वभाव और अभ्यास में लाना, यह एक उच्च कोटि का धन उत्पन्न करना है। धीव, किसी भी पुस्तक या व्यक्ति की अपेक्षा विवेक का अधिक महत्व है। इसलिए जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक सम्मत हो, अपने योग्य हो, उचित हो, केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। विवेक की कसौटी पर कसकर हम बुराई भलाई की हर जगह परख कर सकते हैं। हम विवेकवान बने, विवेक को अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचार और कर्मों का निर्धारण करें। योनः, हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन है, वे कम हो या अधिक, उनके न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों में बांट दें। जोड़ने और भोगने की मृत तृष्णा में न भटकें। अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखें। उन्हें पूरा करने के पश्चात बची हुई शक्ति का अधिक से अधिक भाग अपने निर्बल, पिछड़े हुए, अविकसित, निर्धन, अल्पबुद्धि, अशिक्षित लोगों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा उठाने में खर्च करें। यह ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाना और अपनी बुद्धिमत्ता
दूरदर्शिता एवं कर्तव्य परायणता का प्रमाण देना है। यह आत्म संयम और परमार्थ का दैवी मार्ग हमें योनह द्वारा बताया गया है। इस पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करके रहता है। प्रचोदयात्। हे भगवान, आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई तो सारे धन वैभव पैरों तले स्वयं ही लौटेंगे। यदि प्रेरणा नहीं है तो कुबेर का खजाना पाकर भी आलसी लोग उसे गंवा देंगे। गायत्री के प्रचोदयात् शब्द में एकमात्र सद्बुद्धि को प्रेरित करने की याचना परमात्मा से की गई है। आप किसी को निरुत्साहित मत कीजिए, किसी को ऐसी बात मत कहा कीजिए जिससे वह आत्मविश्वास खो बैठे, निराशा के गर्त में गिर जाए, वरन आगे बढ़ने में हर एक को प्रोत्साहित किया कीजिए। ऐसा ज्ञान देना जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हों, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। अपने को प्राणवान बनाएं, दूसरे में प्राण संचार करें।